श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय। पिछले एपिसोड में भगवान राम निषाद राज्य के यहाँ पहुँच गए। निषाद राज्य को जैसे ही सूचना मिली कि प्रभु हमारे ग्राम में पधारे हुए हैं, तो निषाद राज अपने भाई बांधवों को लेकर के और कुछ भेंट लेकर के भगवान के पास पहुँचे। निषाद राज ने प्रभु से प्रार्थना की कि कृपा करिय प्रभु धारिय पाऊ। थापिय जन सब लोग सिहाऊ। निषाद राज ने कहा कि प्रभु ये सब धन धाम सब आपका है, अब गृह में प्रवेश करके आप हमारे ऊपर कृपा करें। लेकिन राम ने निषाद राज से कहा कि बरस 4-10 बासुवन मुनिव्रत भेषु आहार। ग्रामवास नहीं उचित सुनि गुहै भयो दुख भारू। भगवान राम ने कहा कि 14 वर्ष तक हमें ग्राम में प्रवेश नहीं करना। यहाँ देखिए तुलसीदास जी ने इतना ध्यान रखा है कि अभी वनवास की अवधि थोड़ी ही बीती है, तो इसलिए 4 पहले लिखा है और 10 बाद में लिखा है। 14 वर्ष के 2 टुकड़े कर दिए, 4 पहले और 10 बाद में। लेकिन यही बात जब सुग्रीव ने प्रभु से कही, जब बाली का अंत हो गया और सुग्रीव ने कहा प्रभु अब हमारा राज्याभिषेक आप चल कर के करें, तो प्रभु ने सुग्रीव से कहा प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा। पूर्ण जाऊं 10 4 बरीसा। वहाँ पर अवधि बीत चुकी थी ज़्यादा, इसलिए प्रभु ने 10 पहले कहे और 4 बाद में कहे। यहाँ 14 का जो बड़ा भाग है पहले कह रहे हैं और छोटा भाग बाद में कह रहे हैं। अब यही बात लंका में जब विभीषण को राज्याभिषेक करने की बात आई, तब विभीषण ने कहा प्रभु अब लंका चल कर के हमारा राज्याभिषेक करें। तब प्रभु ने कहा कि पिता वचन मई नगर न आवऊँ। आप सरिस कपि अनुज पठावऊँ। तब वहाँ अवधि बीत चुकी थी, इसलिए वहाँ पर अवधि का कोई प्रसंग नहीं। तो तुलसी बाबा ने इतना ध्यान रखा है कि कब कहाँ पर क्या कहना चाहिए। केवट को समझा करके राम गंगा के किनारे आ गए और वहाँ पर सुमंत को समझा बुझा करके ज़बरदस्ती वहाँ से विदा किया और फिर गंगा के किनारे आकर के केवट से नाव मांगते। बरबस राम सुमंत पठाए। सुरसरि तीर आप तब आए। मांगी नाव न केवट आना। कहे तुम्हार मर्म मैं जाना। केवट भगवान के नाव मांगने से आता नहीं है और कहता है कि हम आपके मर्म को जानते हैं। केवट कौन सा मर्म जानता है जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी उस भेद को नहीं जानते हैं। और ये कौन सा मर्म जानता है, इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डाला गया है कि लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना। जो कुछ चरित रचा भगवाना। और केवट कहाई मारी दैताना। कहाई तुम्हार मर्म मैं जाना। दूसरे नंबर पर
पालन सुर धरनी अद्भुत करनी और मर्म न जाने कोई। यहाँ कोई भी भगवान के मर्म को नहीं जानता। जिस समय भगवान ने जन्म लिया अवध में, उस समय सूर्य भगवान 1 महीने तक वहाँ रुके रहे। मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होय। लंका में जिस समय रावण मंदोदरी के साथ अपना अखाड़ा देख रहा है, उस समय प्रभु ने एक बाण ऐसा मारा कि उसके मुकुट तातंक सब पृथ्वी पर गिर गए, लेकिन कोई मरम नहीं जान पाया। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही वान। सबके देखत मही परे मरम न कोई जान। जब भगवान लंका पर विजय करने के बाद अवध को पधारे तो वहाँ पर भगवान सबसे विभिन्न रूपों में सबसे मिले, लेकिन ये मर्म किसी ने नहीं जाना। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि छन माह सबई मिले भगवाना, उमा मरम यहु काहू न जाना। अगला, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेउ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। केवट कहे मार दे ताना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। अब ये केवट कौन सा मरम जानता है जब ऊपर वाले इतने लोग मरम नहीं जानते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु का मरम कोई नहीं जानता, तो ये केवट कौन से मरम को जानने की बात कह रहा है। संतों ने भाव दिया है कि केवट कहता है कि हे प्रभु, मैं ये जानता हूँ कि आप तारना तो जानते हैं किंतु तैरना नहीं जानते। दूसरा भाव, चरण कमल रज कौसब कहाई, मानुष करन मूरी कछुआई। दूसरा भाव वो केवट ये कहता है कि मैं जानता हूँ प्रभु कि आपको आपके चरणों की जो रज है वो मनुष्य बनाने वाली कोई बूटी है। तीसरा भाव एक लिया गया है कि केवट कच्छप के रूप में अब तक जब जन्म लिया उसने, तो वो भगवान को पाने के लिए, उनके चरणों को छूने के लिए उसने 2 बार प्रयत्न किया। एक बार प्रयत्न करने पर लक्ष्मण शेष नाग के रूप में फुसकार मार दिए तो वो बहुत दूर चला गया। दूसरी बार फिर उसने प्रयास किया तो लक्ष्मी ने जो पंखा था वो झला दिया तो केवट बहुत दूर चला गया। तो केवट ने वहाँ पर प्रभु के पैर को नहीं छू पाया, अतः वो कह रहा है कि प्रभु अब वही हम कच्छप केवट बन के आए हैं और आज हम आपके चरण छूना चाहते हैं, धोना चाहते हैं। जब केवट नाव लाने से मना कर देता है तब प्रभु लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, ऐसा विचित्र भक्त तुमने देखा जो मेरे बुलाने पर भी नहीं आ रहा है। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु आपके सब ऐसे ही भक्त हैं। राम ने कहा क्या कोई और भी ऐसा भक्त है जो हमारा कहना नहीं मान रहा है। लक्ष्मण ने कहा देखो ये केवट बुलाने पर आ नहीं रहा है और सुमंत को जाने को कहा वो जा नहीं रहे। तो राम मुस्करा कर के कहा लक्ष्मण, जिस दुकानदार की बोहनी ही बिगड़ जाए उसका दिन पूरा खराब हो जाता है। हमारी भी यात्रा की बोहनी बिगड़ गई। लक्ष्मण ने कहा प्रभु हम समझे नहीं। कल लक्ष्मण जब हम अयोध्या से चले तो वनवास केवल हमको ही मिला था, लेकिन तुम भी हमारे समझाने से नहीं समझे और हमारा कहना नहीं माना, और जानकी जी ने भी हमारा कहना नहीं माना। तो जो घर वाले ही कहना नहीं मानेंगे तो फिर बाहर वाले से क्या उम्मीद की जाए कि वो हमारा कहना मान लेंगे। इसलिए हमारी तो बोहनी ही खराब हो गई। फिर राम बोले कि लक्ष्मण
आप दोनों लोगों ने मेरा कहना इसलिए नहीं माना क्योंकि तुम दोनों हमसे अधिक प्रेम करते हो सकता है ये केवट भी हमसे अधिक प्रेम करता हो। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु वो तो दिखाई ही दे रहा है। राम ने कहा, लक्ष्मण केवट का प्रेम जो है वो दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। केवट सोच रहा है कि प्रभु आपको जनकपुर में राजा जनक ने बहुत दिन रोका लेकिन रोक नहीं पाए। राजा दशरथ ने भी रोकने की कोशिश की अवध में, वो भी नहीं रोक पाए। वहाँ की प्रजा ने आपको रोकने की कोशिश की लेकिन प्रजा भी नहीं रोक पाई। आप गंगा जी पर आ गए हैं और यहाँ भी आप रुकेंगे नहीं। आप तभी तक रुके हैं जब तक हम नाव से आपको पार नहीं उतार देते। फिर केवट कहता है कि प्रभु कि आपके चरणों में जो धूल है वो मनुष्य बनाने वाली कोई बूटी है। यदि इस रज के प्रभाव से मेरी नाव नारी बन गई तो हम घरवाली को क्या समझाएंगे। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, और तरनी मुनि घरनी हुई जाई, बाट पर मेरी नाव उड़ाई। हे प्रभु, मेरी कमाई का यही एकमात्र साधन है। मेरा परिवार इसी नाव की कमाई से चलता है और मैं कोई दूसरा व्यापार जानता नहीं हूँ। यही विधि पालूं सब परिवारू, नहीं जानूं कछु और कबारू। तो हे प्रभु, यदि आप पार जाना चाहते हैं तो हमें अपने चरण कमल धोने की आज्ञा दीजिए। जो प्रभु पार अवसिगा चाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहाऊ। हे प्रभु, हम पैर धो करके और आपको नाव पर चढ़ा करके पार उतार देंगे और हम उतराई भी नहीं लेंगे। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतराई चाहूँ, मोहि राम राउरियान दशरथ शपथ सब साची कहूँ। जैसे ही केवट ने कहा कि प्रभु हम आपको पार उतार देंगे और उतराई नहीं लेंगे, हम आपकी शपथ खा रहे हैं और आपके पिता दशरथ की शपथ खा करके सच सच बोल रहे हैं। लक्ष्मण को ये बात बहुत खली और लक्ष्मण ने कहा कि केवट तू अपनी मर्यादा भूल गया है। मेरे भैया राम और मेरे पिता की कसम खा रहा है। तो केवट कहता है कि लक्ष्मण भैया, मुझे तीर भले ही मार दो, मैं मरने से नहीं डरता, क्योंकि मेरे मरने पर मेरी पत्नी पूछेगी कि किसने मारा। मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुवीर का प्यारा है। मरूंगा किस जगह जहाँ गंगा की निर्मल धारा है। मरूंगा सामने किसके कि जिसका दास होता हूँ। मरूंगा किस खता पर कि पाऊँ करुणा निधि के धोता हूँ। जब केवट ने ये बात कही तो लक्ष्मण जी ने अपना बाण जो था वो धनुष से उतार करके और तरकस में रख लिया और कहा, प्रभु इस विचित्र भक्त को आप ही समझाइए। तो राम ने कहा कि ये केवट ले तो कुछ नहीं रहा है, किंतु राम ने कहा कि ये केवट ले तो सब कुछ रहा है, किंतु एहसान धेला भर नहीं मान रहा है। तो सुनि केवट के वैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए न चितई जानकी लखन तन। केवट के वचन अटपटे जरूर हैं, किंतु वचनों में प्रेम झलक रहा है। भगवान राम लक्ष्मण और जानकी की ओर देख करके मुस्कराए, क्योंकि ये दोनों पैरों पर अधिकार इन्हीं दोनों का है। एक पैर लक्ष्मण
और एक पैर जानकी जी की सेवा में है। इसीलिए राम ने इन दोनों की तरफ देखा और कहा, भाई अनुमति हो तो हम इससे पैर धुला लें। ये दोनों लोग बोले नहीं। तो भगवान ने समझ लिया कि इनकी मुख सहमति है और बोले केवट से कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जेहि तब नाव न जाई, भेगियान जल पाए पखारू, होत विलंब उतारिय पारू। भगवान ने कहा कि हे केवट, शीघ्रता से जल ले आओ और हमारे पैर धो, क्योंकि हमें विलंब हो रहा है, हमें शीघ्र पार उतार दो। प्रभु को केवट से कहना पड़ा कि केवट शीघ्र जल लेकर के आओ और मेरे पैर धोकर मुझे पार उतारो। केवट घर जाकर के कठौतों में पानी भर कर लाया और प्रभु के पैर धोने लगा। केवट ने पहले एक पैर धोया, प्रभु को एक पैर पर खड़े रखा। प्रभु ने कहा, केवट एक पैर पर कब तक खड़ा रखोगे? तो केवट ने कहा, प्रभु मेरे सिर का सहारा ले लीजिए। तब प्रभु राम ने केवट के सिर पर हाथ रख दिया। ये देखकर देवताओं ने पुष्प वर्षा की और केवट के भाग्य की सराहना करने लगे कि बरस सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाही। आज देवता लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि इसके भाग्य का और इसके पुण्य का कोई सामना नहीं कर सकता। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गए लई पार। केवट ने प्रभु के पैर धोए, चरणामृत पिया, परिवार को पिलाया और पितरों का उद्धार कर प्रसन्न मन से प्रभु को पार ले गया। गंगा जी के पार होने पर गंगा जी की रेत में प्रभु राम, लक्ष्मण, सीता और निषाद राज के सहित नाव से उतरे। केवट ने प्रभु राम को प्रणाम किया कि उतरी ठाल भय सुर सरी रेता, सिय राम गुव लखन समेता, केवट उतरी दंडवती कीन्हा, और प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। जब केवट ने प्रभु को प्रणाम किया तो प्रभु संकोच में आ गए और सोचने लगे कि केवट को उतराई तो दी ही नहीं, लेकिन प्रभु के पास कुछ था ही नहीं उतराई देने के लिए। तो ये संकोच जानकी जी ने मन में जान लिया और प्रसन्न मन होकर अपने हाथ की मुद्रिका को उतारकर और प्रभु को दे दिया। प्रिय ही की से जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। तब राम ने केवट से कहा कि हे केवट, अपनी उतराई लीजिए। तो कहे कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। केवट ने व्याकुल होकर के भगवान के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगा कि आज नाथ मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दरिद्र की आग सब मिट गई। मैंने बहुत समय से मजदूरी की है, किंतु आज विधाता ने भरपूर मजदूरी दे दी। अब प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आपने कृपा ही कर दी है तो आपकी कृपा के अतिरिक्त अब हमको कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा, केवट, मैंने तुमको कुछ दिए नहीं और तुम कहते हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए और हमको सब कुछ मिल गया। तो कैसे मिल गया तुमको जब हमने कुछ दिए ही नहीं और तुमने कुछ लिया नहीं? कहले, प्रभु, जब आप गंगा के किनारे पर आए तो हमने मन में सोचा कि ये तो तीनों लोगों को स्वामी आज हमारे तट पर आए हुए हैं और भौतिक दृष्टि से ये अयोध्या के राजा आए हुए हैं।
तो ये हमको बुला करके कहेंगे कि केवट आज तेरी जो इच्छा हो मांग ले, किंतु आपने ऐसा नहीं किया। आपने हमसे मांगा। हमसे नाव जब मांगी तो हमारे मन में विचार आया कि जो तीनों लोकों का स्वामी है और जिससे सारे संसार के लोग मांगते हैं, अब आज वो हमसे नाव मांग रहा है, तो इसलिए अब हमारा सारा दरिद्र समाप्त हो गया कि जिससे सभी लोग मांगते हैं अब वो आज हमसे मांग रहा है, तो ये सोच करके हमारा सारा दरिद्र समाप्त हो। अब प्रभु जब हमने आपके पैर धोए तो हमारा सारा दुख दूर हो गया। आपके पैर जिसको मिल जाएं, क्या उसका दुख रह सकता है प्रभु? और प्रभु आपने हमारे सर पर हाथ रख दिया, हमारे सारे दोष मिट गए, हमारे दुख दोष और दरिद्र सब नष्ट हो गया। अब प्रभु हमको क्या चाहिए? हमको तो सब कुछ मिल गया। केवट का उत्तर सुनकर के प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। केवट कह रहा है, प्रभु हमने पार ही आपको कहाँ किया? पार तो इस नैया ने किया है और नैया मेरी है, अतः पार तो मेरी नैया लगी है, उतराई तो मुझे देनी चाहिए। और प्रभु वैसे भी नहीं ले सकते हम उतराई, क्योंकि हमारी और आपकी एक ही बिरादरी है। लक्ष्मण ने कहा, केवट ये बिरादरी हमारी तुम्हारी कैसे एक हो गई? तो केवट कहता है, प्रभु मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मैं इस सरिता के तट पर हूँ, तुम भवसरिता के तट पर हो। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना, मैंने तुमको पार किया तुम मुझको पार लगा देना। केवट ने कहा, प्रभु मैं गंगा का माझी हूँ और आप भवसागर के केवट। मैं सरिता के तट पर खड़ा हूँ, वह आप भवसागर के तट पर खड़े होंगे, तो हम आपसे उतराई क्या लें, क्योंकि आप भी तो तैरने वाले हैं। अगर आप अपने को ऋणी समझते हैं तो प्रभु उस ऋण से मुक्त आप हो जाएंगे, जैसे हमने आपको पार किया और वह भवसागर से हमको पार कर देना, ऋण उतर जाएगा। भाग अगले एपिसोड।